खाली आंखें। 2 साल हो गए थे यूनिवर्सिटी में आते, और 2 साल में ही वो किसी के दिल में अपने लिए एहतराम पैदा कर चुकी थी। कभी मैंने उसे गुस्से में नहीं देखा, बहुत खुश अखलाक, सबसे एहतराम और इज्जत से बात करने वाली। लेकिन इसकी आंखें मुझे हमेशा से खाली लगी, यूं जैसा कोई वीरान सिराही जहां जिंदगी का कोई वजूद नहीं। वो अक्सर हिजाब ही करती। शायद कुछ दिन थे जब मैंने इनको हिजाब में नहीं स्कार्फ में देखा हो। जिस दिन वो स्कार्फ में आती तो मैंने अक्सर देखा इनके सामने हर स्टूडेंट चाहे टीचर हो अक्सर नजर झुका कर ही रहते थे। मैं सोचता था अल्लाह भी कुछ लोगों के चेहरों में कितनी चमक रख देती है, जो नजर खुद ही इनके सामने झुक जाती है। वो थी भी बहुत अच्छी। जब जहाँ भी किसी को तकलीफ होती वो अक्सर हेल्प करने में आगे रहती। कहीं किसी की फीस कम हो, कहीं कोई झगड़ा हो तो सलाह करवाने में अपनी फ्रेंड की तरह जैसे जान थी वो क्लास में। मगर पता नहीं कोई और ये नोट करता था या नहीं, लेकिन इसकी खाली आंखें हमेशा मुझे बेचैन रखती थी। पता नहीं आखिर ऐसा क्या राज था जो कभी खुल नहीं पाया, और मुझे मैं पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। 2 साल मुकम्मल होने पे थे और हमारी यूनिवर्सिटी में भी बस दो चंद दिन बाकी रह गए। आज हमारी क्लास के लिए फेयरवेल पार्टी थी, जूनियर स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा आखिरी साल था। पार्टी खत्म हुई तो मैं दोस्तों को अलविदा करके बाहर निकल रहा था कि यूनिवर्सिटी में दूर पार में वो मुझे अकेली बैठी नजर आई। मेरे कदम गेट की बजाय इसकी तरफ बढ़ गए, पता नहीं क्यों। मैं करीब पहुंचा तो इसका चेहरा झुका हुआ था, शायद वो कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने करीब पहुंच कर सलाम किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वालेकुम अस्सलाम कह के हैरानी से मेरी तरफ देखा। जी, इसने सवालिया पूछा। वो मैं कैंटीन की तरफ जा रहा था। मैं बड़बड़ा सा गया। मेरे लिए नजर इसके चेहरे पर रखना मुश्किल थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर तक तो वो हैरान रह कर देखती रही, फिर खुद ही मुस्कुरा कर बोली, मुझसे कैंटीन का रास्ता पूछने आए हो? मैं मुझसे कैंटीन का रास्ता पूछना है तो वो मेरी मुखालिफ सिमत में है। मैं शर्मिंदा हो गया। वो बोली, मुझसे बात करने आए तो बैठे। इसने सामने पत्थर पर बनी बेंच पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। वो मुझे देखती रही। मुझे लगा वो किताब छोड़कर मुझे पढ़ रही हो शायद। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। कुछ पूछना है शायद आपने? वो जैसा मेरे अंदर पढ़कर बोली। मेरी नजर झुकी रही। 2 साल कैसे गुजर गए कुछ पता नहीं चला। मैं आखिर हिम्मत के बोलना शुरू किया। जिंदगी भी अजीब है, कभी कभी ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ जाते जो लगता है हमेशा रहेंगे, लेकिन आखिर में यूं होता वक्त बेवफाई कर देता है। किसी को कहीं, किसी को कहीं दूर कर देता है। जिंदगी इसी का नाम है, एक दिन तो ना चाह कर भी छोड़ना ही है। इसने जवाब दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, शायद जिंदगी दोबारा मौका ना दे, लेकिन ये सवाल मुझे हमेशा बेचैन ही रहता करता रहेगा। मैं अपने दिल की बेचैनी जुबान पर ले आया और ना समझी में देखती रही। 2 साल गुजर गए हैं। आप यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट मानी जाती हैं। सबके साथ अच्छा सलूक, हमेशा मुस्कुरा कर बात करती। कभी मैंने आपको उदास परेशान नहीं देखा। हमेशा सबके साथ हंसना साथे देखा। लेकिन मुझे आपकी आंखों से हमेशा पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ लगता है। मुझे आपकी आंखों में इतनी वीरानी नजर आती, जैसे इनमें कोई जिंदगी का वजूद नहीं, कोई मुस्तकबिल का सपना नहीं। हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मैं ये वहम भी दूर करना चाहता हूँ, तभी आपका टाइम वेस्ट करने आया हूँ। इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी, जैसे इसको इस सवाल की उम्मीद ना थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई मुझे इस तरह भी नोट करता रहा। वो बोली,
सॉरी, कुछ गलत बोला हो तो मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मुझे रात को नींद नहीं आती और दवाई खानी पड़ती है। रोज का मामूल है, इसलिए मेरी आंखें ऐसी लगती हैं आपको। वो सर झुका कर ही बोली। नहीं लेनी चाहिए आपको, इतनी छोटी उम्र में नींद की गोलियां नहीं खानी चाहिए, आगे नुकसानदेह सकती हैं। फिर तो ये ऐसा होता है, जिंदगी में ऐसा होता हो कि नींद अक्सर कम आती है। मैं इसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, फिर भी बोल पड़ा। बात मान कर हंस पड़ी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मुझे लगा वो बताना नहीं चाहती और मैंने पूछा कि शायद गलती हुई हो। मैं चुप हो गया। वो सर नीचे करके बैठा रहा। परी, किसी सहेली ने उसे दूर से आवाज दी और शायद उसे चलने का कह रही थी। आ रही हूँ, दूर से ही जवाब देते हुए अपनी बॉक्स समेटने लग गई। मैं वहीं पत्थर के बेंच पर सा नीचे किए बैठा था। वो जा रही थी। जाते हुए रुकी और पलट कर मेरी तरफ देखा। साहिल, इसने मुझे आवाज दी। मैंने चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा। चंद लंबे गुजरे। ये पहली बार हुआ था जो उसके चेहरे को चंद लंबे देखने की ताकत मेरी आंखों को हुई थी। और उसकी आंखें खाली आंखें। तुमने मुझसे पूछा मेरी आंखें उदास क्यों लगती हैं। वो बोली और मैं चुप उसे देखता रहा। जिन लोगों को जिंदगी जीने की तमन्ना नहीं होती, इनकी आंखें ऐसी होती हैं। मैं सुनता रहा। मेरे दिल में जिसे कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या था। वो रुकी, फिर बोली, तुमने पूछा मैं नींद की दवाई क्यों खाती हूँ। मैं देखता रहा। अगर मैं ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा दिल जोर से धड़का। कहीं कुछ गलत था। वो चुप हुई। कुछ चंद लंबे गुजरने में देखता रहा। वो बोली, साहिल, मुझे कैंसर है। ये कहते ही वो पलट कर चली गई और मैं पत्थर के बेंच पर बैठा रहा। यूं लगा जैसा मैं अब यहाँ से कभी उठ नहीं पाऊंगा।